बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों की विधानसभाओं से लगभग 6 यादव समुदाय के प्रत्याशी अभी तक मैदान में उतार दिए हैं। सवाल इससे ये निकलता है कि क्या यादव समुदाय के वोटर बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं और क्या बहुजन समाज पार्टी यादव प्रत्याशियों को बड़े पैमाने पर मैदान में उतारती है। ये सवाल है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी यादव नेताओं को मंत्री, सांसद या विधायक बनाती है। आप देख रहे हैं DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कुछ तथ्यों के साथ इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं और बताते हैं वो 6 प्रत्याशी कौन से हैं जो अभी तक मैदान में उतारे गए हैं, यादव समुदाय के वो प्रत्याशी। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि केवल समाजवादी पार्टी ही यादव प्रत्याशियों को तवज्जो देती है और यादव भी केवल समाजवादी पार्टी को ही वोट देते होंगे। हालांकि इस तरह का विश्लेषण तथ्यविहीन है और इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा गठबंधन के तहत मैदान में उतरे थे तो यादव वोटरों का एक बड़ा तबका भाजपा को अपना वोट दे बैठा था और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, गठबंधन होने के बावजूद भी वो हार गए। अक्षय यादव को हार झेलनी पड़ी, धर्मेंद्र यादव को हार झेलनी पड़ी, डिंपल यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। तो एक बड़ा तबका एक तरह से भाजपा की तरफ उसका झुकाव हो जाता है और वो भाजपा को वोट कर देता है। संभव है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से यादव वोटर नाराज हो गया होगा और यादव समुदाय के वोटरों ने बसपा को वोट ट्रांसफर किया हो। इसकी संभावना भी बहुत कम है और यहाँ तक कि इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो दूसरी तरफ जो एक हिंदुत्व की लहर भाजपा चला रही थी वो ज़्यादा आकर्षित कर पाई यादव वोटरों को। हालांकि बड़े पैमाने पर यादव समुदाय बहुजन विचारधारा के प्रति जागृत होकर मनुवादी षड्यंत्र के चंगुल से बाहर निकल रहा है। वो पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ रहा है और वो अपने बहुजन महापुरुषों को पहचान रहा है और पूरे मनुवादी षड्यंत्र को भांप रहा है। मान्यवर साहब काशीराम के समय से ही यादव नेताओं को बसपा खासी तवज्जो देती आ रही है। वर्तमान लोकसभा में भी श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर जौनपुर के सांसद बने हुए हैं। 1989 में भी बसपा का लोकसभा में जब खाता खुला था तो जीतने वाले दूसरे नंबर के जो सांसद थे वो यादव समाज के ही थे। श्री राम कृष्ण यादव जीते और एक समाजवादी नेता के रूप में उनको जाना जाता है। ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही उस समय जीत कर आए थे। बसपा के कैबिनेट में भी अवधपाल सिंह यादव, श्यामलाल यादव और अंगद यादव जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के देखे जा चुके हैं। तो कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं? सगड़ी विधानसभा, जिला आजमगढ़ की विधानसभा है, शंकर यादव यहाँ से मैदान में है। इसके अलावा आजमगढ़ के ही गोपालपुर विधानसभा से रमेश यादव मैदान में है। कानपुर जिले की बिठूर विधानसभा से भी रमेश यादव मैदान में है और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा से राम तोलन यादव मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं अलीगढ़ जिले की छर्रा विधानसभा से तिलक राज यादव को टिकट मिला है। उधर प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से अजय यादव को टिकट मिला है। तो आपने देखा किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अब तक 6 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और बसपा अलग अलग समय पे यादव प्रत्याशियों को नेता, सांसद और हर तरह की एक तवज्जो यादव प्रत्याशियों को, नेताओं को मिलती रही है। बहुजन समाज की जो विचारधारा है उसमें सभी धर्म संप्रदाय को तवज्जो और नुमाइंदगी देने का प्रयास BSP करती है। शाहगंज में हम देखें, शाहगंज विधानसभा जौनपुर की है, इंद्रदेव यादव यहाँ से बसपा के प्रत्याशी बने हैं। तो इस पूरी की पूरी जो एक बाइनरी है कि एक तरफ जो है यादवों का वोट जाता है, एक तरफ जाटवों का वोट जाता है और यादव कोर वोट है और 100% पड़ता होगा, ऐसा कतई भी संभव नहीं। 100% तो आज के ज़माने में किसी भी तबके का वोट किसी पार्टी के लिए नहीं पड़ता, उसमें सेंधमारी होनी शुरू हो गई है। और लेकिन ये बात कही जा सकती है कि बहुजन समाज पार्टी में यादवों को बड़े पैमाने पर तवज्जो मिलती है बनिस्पत की समाजवादी पार्टी में जाटव नेताओं को इस तरह की तवज्जो देखने को नहीं मिलती। कोई बड़े नाम भी सामने नहीं आते, कोई बड़े चेहरे भी सामने नहीं आते। हालांकि वहाँ भी एक बाकायदा अनुसूचित जाति का अपना एक विंग है। उन्होंने अभी अंबेडकर वाहिनी भी बनाई है, लोहिया वाहिनी की तर्ज पे। इस पूरे के पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बसपा बहुजन विचारधारा पे चलने वाले सभी जाति, समुदाय और वर्गों को भागीदारी देती है। ये वर्ग भी बसपा को समर्थन देने में पीछे नहीं हटते और जाहिर सी बात है कि अगर बसपा के टिकट पे यादव उम्मीदवार जीत के आते हैं तो उनको वोट भी अपने समुदाय का मिलता होगा।
आप देख रहे थे डीएन हिंदी। इस पूरे विषय पे आपकी क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? आप अपना पूरा का पूरा जो व्यू है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।